देखिए सर, ऐसा है, आज अर्ली मॉर्निंग पे ही हमें जीआरपी और सेल टैक्स की तरफ से हमें इनपुट आया था कि आज कोई पनीर की कंसाइनमेंट बाहर से ट्रेन द्वारा आ रही है। आए दिन ये बसों में लाते थे, आज इन्होंने ट्रेन का रूट अपनाया था। तो हमारी पूरी फूड सेफ्टी की टीम जो है वो रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच गई थी एक्टिव मोड में। सर तो कितना पनीर बताया गया है? ये टोटल पनीर जो जिस ऑटो को हमने फॉलो किया था उसमें था कोई उसमें 8-10 क्विंटल था। जी जी। और उससे पहले एक ऑटो यहाँ पे आ गया था, उसमें भी 8-10 क्विंटल था। ये टोटल कोई मिला के 21 क्विंटल के करीब पनीर था। ये 43 बॉक्सेस हैं। पनीर के साथ साथ सर तेल के पीपे भी पड़े हुए हैं अंदर। तेल का जो कंसाइनमेंट जो हमने यहाँ आके देखी उसके भी कोई डॉक्यूमेंट इनके पास है नहीं। ये 2022 का मैन्युफैक्चर्ड है और 2023 का ये एक्सपायर हो चुका है। जो तेल पड़ा हुआ, तेल सरसों का तेल जिसे हम बोलते सरसों हैं, का तेल जो है तो वो इसके साथ ही आया सर या पहले से यहाँ नहीं, था? वो पहले यहाँ पड़ा था। यानी कि जो भी गलत सामान वगैरह कुछ होता होगा तो वो यहाँ पे रखा जाता होगा। अब ये देखिए, ऐसा है, जो पनीर इन्होंने रखा था, क्योंकि पनीर एक पेरिशेबल नेचर की चीज़ है, इसको 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे रखना होता है। यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेन इन्होंने रखी नहीं है, ऐसे ही पनीर को नीचे फर्श पे रखा हुआ है बॉक्सेस में डाल के। तो काफ़ी बदबू दे रहा है। हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन आपने देखी, जी जी सर। उसमें हमने इसको चेक किया, उसमें भी ये गुणवत्ता पे खरा नहीं उतरा है। उसकी रिपोर्ट में भी हमें ये पता चला है कि ये फॉल स्मेल तो दे ही रहा है, उस रिपोर्ट में भी आया है। और उसमें ये भी पाया गया कि इसमें वेजिटेबल फैट है, वेजिटेबल फैट से ये पनीर बनाया गया है। ये हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में ये इसका सर अगर ये पनीर का आज अगर नहीं पता चलता तो ये तेल भी शायद तेल तक भी नहीं पहुंच पाते यहाँ पे, जो तेल के पीपे पड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने चुपके से उस ऑटो को हम फॉलो करते रहे, पुलिस की बड़ी सपोर्ट रही तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंटीरियर में है, आपने देखा काफ़ी इंटीरियर में है, यहाँ कोई पास में इतने ज़्यादा घर भी नहीं है। और सर ये है भी किसी मोहल्ले में ही बनाया हुआ है इन्होंने ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था जिसमें नॉन वेज के लेके भी आप ही ने शायद वहाँ पे रेड की थी जीवल में। बिल्कुल। तो आखिरकार सर ये जम्मू में क्या और इसके बीच में जो मेन सप्लायर है क्या वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनका बिल वाउचर हमारे पास आ गया है, उन पे भी हम शिकंजा कसेंगे, वो भी कोर्ट तक पहुंचाए जाएंगे और उन पर बराबर कार्रवाई होगी। क्योंकि इन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन पे अगर ये पनीर अगर सर पकड़ा भी नहीं जाता तो ये और थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं सप्लाई हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट की बड़ी पैनी नज़र, पुलिस की बड़ी पैनी नज़र ऐसे सभी मिलावटखोरों पे है। और इसीलिए चाहे वो मीट के कारोबारी हो, चाहे वो मिठाई के कारोबारी हो, या पनीर और खोए के कारोबारी हो। सर अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिएगा जो एट ए टाइम अगर किसी को ऐसा पता चले तो वो कंप्लेन कर दे उसी वक्त मौके पे। बहुत बढ़िया। हमारे डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है 104, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये एक्टिव रहता है। किसी भी हमारे कंज्यूमर को, किसी भी हमारे जम्मू वासी को अगर कहीं पता चलता है कि उसके मोहल्ले में या उसके पड़ोस में कोई भी आदमी ऐसे ही कोई कंप्रोमाइज़, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ खाने पाने वालों की चीज़ों के साथ कर रहा है, वो हमारे संज्ञान में लाएं, डिपार्टमेंट उस पर बराबर एक्शन करेगा। सर मैं चाहूँगा कि ये कॉन्टैक्ट नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। 104 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी ऑफ J&K का हेल्पलाइन नंबर है 104 ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहता है। तो इस पे हमें संपर्क साधें। तो शाम को 6 बजे के बाद सर अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी ने करना हो तो हमारा गूगल पे हमारे सभी ऑफिसर्स का नंबर रहता है। हमारी जो, अगर आप फॉस्कस की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे हमारे नंबर, जो हमारे सेल नंबर हैं, वो भी उस पे रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।